अब हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जो चार ऑप्शन हमें है इनमें से एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। 2/3 15%, 0.2 है, 3/2 है। प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के लिए ये ज़रूरी याद रखना है कि इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान आता है। दोनों भी हो सकते हैं, 0 भी और 1 भी, क्योंकि हमारे पास जब श्योर इवेंट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जब अनसर्टन इवेंट होगी तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 आती है। और एक क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। जब हमारे पास जो कार्डिनल सिस्टम होता है 90 में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं, तो साइन कॉस में चेंज होता है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। इसी तरह कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा कैन बी डिटरमाइंड बाय डायरेक्ट मेथड एज फार्मूला कौन सी है डायरेक्ट मेथड के लिए मीन निकालने की? तो वो है सिग्मा समेशन ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर समेशन ऑफ एफ आई, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए इंटू बी डिवाइड बाई, दैट इज एलसीएम इंटू एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स। तो होते हैं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट आता है, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो डिवीजन में क्या आएगा? एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ x प्लस 2y प्लस इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 5। जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है x और y की, ये हम इक्वेशंस में देंगे। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी तो मतलब कि ये दोनों वैल्यूज़ सोल्यूशन है, अगर नहीं तो फिर नहीं होंगी। जैसे कि x की जगह हम 1 लेंगे और y की जगह 3 लेंगे पहली इक्वेशन में। तो x की जगह 1 लेंगे, 1 + 2 3 = 6, 3 + 1 हो गया 7। तो दूसरी इक्वेशन में अगर देखेंगे 2 1 = 2 + 1, 2 1 = 2 प्लस y की जगह 3, 2 + 3 हो गया 5। हाँ, ये सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है एस एन इक्वल्स टू एन ओवर 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ये सही है, ये गलत है? ये गलत है क्योंकि एस एन इक्वल्स टू एन ओवर 2 इंटू 2a की जगह 2a आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे a लिखा है, इसलिए ये गलत है। 30th टर्म ऑफ द ए पी 10 7 4 इज 77, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 30th टर्म जो इस ए पी की होगी वो होगी a + 29d, a + 29d। ए की जगह 10 लिखो, ओ +29, और डी की जगह 7 - 10 हो गया -3 लिखो, डी की जगह -3 लिखो। तो इससे आप इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि 30th टर्म 77 है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा एक ही जगह पे बराबर है, वो है 5 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा। टैन थीटा कॉट थीटा भी वहीं पे बराबर है। कोसेक थीटा कॉट थीटा भी कोसेक थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा भी 45 डिग्री पे बराबर है। ऑल डाइजेस्ट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल डाइजेस्ट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और एक क्वेश्चन है नेक्स्ट पेपर का, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 39। जो प्राइम फैक्टर 39 के है वो कौन से? 3 11,000 हो गया, 33 तो वो नहीं आएगा। 3 13,000 है, 39 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। A quadratic equation x² + bx + c has 2 non-real roots, 2 बट नॉन रियल रूट्स है। तो जब भी हमारे पास इक्वेशन के रूट्स होंगे वो तो रियल होते हैं, तो नॉन रियल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट <0 आएगा, नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी सीरीज 1 3 5 7। इस कॉमन डिफरेंस निकालनी है। 3 - 1 करोगे 2 हो गया 2, 5 - 3 हो गया 2, 7 - 5 हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 5 है ए ऑफ -4 5 लाइज इन किस क्वाड्रेंट में है? देखिए एक्स कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव है तो, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका मतलब है दूसरे क्वाड्रेंट में आता है। कार्टेशियन प्लेन बनाना है तो जो पहला आता है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई क्वाड्रेंट, वो पहला क्वाड्रेंट है। और दूसरा जो x' y आता है
वो तो दूसरा क्वाड्रेंट है। इसी तरह एक्स डैश वाई डैश जो है वो तीसरा क्वाड्रेंट, और चौथा आता है एक्स वाई डैश। तो ये -4 5 ये दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। तो सही जवाब आएगा नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट से टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करता है तो 1 पॉइंट आएगा ऑप्शन बी। एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो आर की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करो तो एरिया निकल आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ये हमेशा याद रखना है कि 1 से ज़्यादा या 0 से कम नहीं होगी। 4/3 अगर करोगी तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सी पार्ट है इसका सही जवाब। tan a इज़ नॉट डिफाइंड एट, tan a किस वैल्यू पे नॉट डिफाइंड है। देखो हम tan a को sin a बाई cos a भी लिख सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि साइन 0 sin a बाई cos a, अगर हम साइन ये थीटा का या a का वैल्यू 0 देंगे, sin 0 का मतलब है 0, sin 0 बाई cos 0 दैट इज़ 0/1, इसलिए साइन का 90 पे साइन 91 होता है, cos 90 0 होता है, 1/0 जब लिखेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो tan a इज़ नॉट डिफाइंड एट, सी पार्ट आएगा इसका 90 डिग्री पे। क्लास मार्क इज़ ऑलवेज इक्वल टू, क्लास मार्क जो हमारे पास होता है तो वो हम निकाल सकते हैं, जिसको हम मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, तो वो हम निकाल सकते हैं अपर क्लास प्लस लोअर क्लास मार्क ओवर 2, ऑप्शन बी। √3 is an dash number, fill in the blanks। √3 obviously an irrational number है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, for unique solution in a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c1 if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ये सही जवाब है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 के बराबर होता है। इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन के बराबर, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशंस के केस में a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 के बराबर होता है, और नो सोल्यूशन के केस में a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 होता है। इफ़ an इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ an इक्वल्स टू 5n+2 फाइंड a2। a2 हमें मालूम करना है, तो n की जगह 2 दे दो। a2 इक्वल्स टू 5 × 2 + 2, 5 × 10 + 2 12, a2 12 आएगा। व्हाट इज़ द 10th टर्म ऑफ द AP। 10th टर्म निकालनी है तो 10th टर्म होती है a + 9d, a की जगह 2 दे दो और d की जगह 7 - 2 5 दे दो, तो 10th टर्म आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और एक पेपर है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉमन डिफरेंस निकालनी है, वो आपको पता है 5/3 - 1/3 दैट इज़ 4/3, 9/3 - 5/3 या 13/3 - 9/3 4/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 4 इज़ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो ये नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर है। और दूसरा ऑप्शन है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर है, तो बी ऑप्शन सही है। द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल x² - 1 आर। तो ज़ीरोज़ कैसे निकाल सकते हैं आप, इसमें फैक्टराइजेशन नहीं होगी क्योंकि दो ही टर्म्स है, x² - 1 को 0 के बराबर लेंगे हम, इक्वेट करेंगे x² - 1 इक्वल्स टू 0, x² इक्वल्स टू ±√1 दैट इज़ x इक्वल्स टू +-1, दैट इज़ सी पार्ट इसका सही जवाब है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल की जो बॉर्डर है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी होती है, तो हर एक पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इनफाइनाइट मनी टेंजेंट्स आएंगे एक सर्कल की। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 6x - 2 इज इक्वल टू 0 इज़। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a और c/a के बराबर होते हैं। तो c हमारे पास है -2 और a 5 है, -2/5 प्रोडक्ट ऑफ रूट c और a, -2/5 नॉन ऑफ दिस आएगा। फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2π, ये तो याद ही है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं x1 प्लस मतलब x कोऑर्डिनेट को प्लस करके और डिवाइड बाई 2 करना है, और इसी तरह y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन बी सही है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट टर्म ऑफ एन ई पी, पहली टर्म -5 है, D 2 है और